आज की कहानी का शीर्षक है क्रोध का विनाश। आज की कहानी है गौतम बुद्ध के ऊपर। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आप आज एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन सीखने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक फैक्ट जेड में। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों को क्रोध के ऊपर समझा रहे थे और उसके ऊपर सत्संग दे रहे थे और समझा रहे थे कि किस प्रकार क्रोध एक इंसान को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जब किसी इंसान को क्रोध आता है तो वह किसी के बारे में नहीं सोचता, वो मूर्ख बन जाता है और इस प्रकार की हरकतें करने लग जाता है जिससे उसका विनाश निश्चित होता है। सारे गांव वाले इस बात को काफी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे कि क्रोधी व्यक्ति कभी भी अपना आपा खो सकता है और किसी के साथ भी कोई भी कैसा भी व्यवहार कर सकता है। जब ये विषय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो गांव वाले बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे सुनने लगे, लेकिन बीच में बैठा एक व्यक्ति थोड़ा सा विचलित हो रहा था। उसे लग रहा था कि यहाँ पर सारे की सारी बातें उसे ही सुनाई जा रही हैं क्योंकि उसे क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। जैसे जैसे यह विषय आगे बढ़ता गया उस व्यक्ति का क्रोध भी बढ़ता गया और वह अपने स्थान से उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूक दिया और कहने लगा, क्या फालतू की बातें कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, हमें तुम्हारी ये फालतू की बातें नहीं सुननी, यहाँ से चले जाओ। जब गांव वालों ने यह देखा कि वह व्यक्ति किस प्रकार से गौतम बुद्ध के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार कर रहा है तो गांव वाले गुस्सा हो गए और उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। परंतु गौतम बुद्ध अभी भी शांत थे और उसी मनोभाव में थे जिस प्रकार वे पहले सत्संग दे रहे थे। बुद्ध ने उन व्यक्तियों को रोका और कहा कि नहीं, इस व्यक्ति को कुछ मत कहिए क्योंकि इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं। इस व्यक्ति को क्रोध आ रहा है और इसमें ऐसा होना तो निश्चित है ना, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। सभी गांव वाले बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि गौतम बुद्ध के साथ इस व्यक्ति ने इतना कुछ किया, ऐसा अभद्र व्यवहार किया, परंतु गौतम बुद्ध अभी भी शांत है और उस व्यक्ति के बारे में कोई भी बात नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति वहाँ से चला गया और फिर सारे लोग अपने अपने क्रियाकलाप में लगे। रात में वह व्यक्ति जब सोने गया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सुबह उठकर वह जल्दी से गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कल आपको बहुत अपशब्द कहे और काफ़ी बुरा व्यवहार किया। इसके लिए आप मुझे जो सज़ा देना चाहते हैं वह दे सकते हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति को उठाया और कहा, मैं बीते हुए दिनों की बातों को याद नहीं रखता हूँ और तुम्हें भी नहीं रखनी चाहिए। तुमने अपनी गलती मानी और उससे सीख ली, यह बेहतर है। क्रोध हर इंसान को आता है लेकिन वो अपने साथ बहुत कुछ लेकर जाता है। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में भी कभी क्रोध आता है तो इत्मीनान से उस समय के गुज़र जाने का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि क्रोध बेशक थोड़े समय के लिए आता है लेकिन वो आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ लेकर चला जाता है। क्रोध पर विजय प्राप्त करने का केवल एकमात्र तरीका है और वह ये है कि उस वक्त के जाने का इंतज़ार कीजिए जिस वक्त पर आपको क्रोध आया और आपने अपना आपा खोया। उस वक्त पर शांत रहिए और उस पल के गुज़र जाने का इंतज़ार कीजिए। आपकी ज़िंदगी में निश्चित ही सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद।